मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, अभी हम सुबह उठे हैं और अभी 8 बजे हैं और गैब्रियल ने जाना है स्कूल। वो देखिए तैयार है बैठा हुआ। तो बस मैं उसका ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आज सुबह से स्टार्ट करूँगी व्लॉग बनाना, ताकि सुबह से अपना हम पूरा दिन की रूटीन रिकॉर्ड करेंगे आज। ठीक है। और आज काम काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो गए हैं। कल मैं जितना रिलैक्स थी, आज काम उतने ही ज़्यादा है। तो मशीन एक तो लगानी है, दूसरा सफाई सारी करनी है, क्योंकि ऊपर मैंने बहुत गंद मचाया हुआ है। और इसके अलावा खाना आज नहीं हम बनाएंगे, खाना हम कल वाला ही चलाएंगे, क्योंकि सालन पड़ा हुआ था। तो बस रोटियाँ पकेंगी आज। तो अभी साथ साथ आपके साथ रूटीन शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अंडे उबालने के लिए रख दिए हुए हैं। ठीक है। और चाय भी यहाँ पर बन रही है। तो ये ज़्यादा शौक से खाता है अंडा और चाय रस सुबह नाश्ते में जब स्कूल जाता है। नॉर्मली जब घर होता है फिर मैं इसको रोटी बना के देती हूँ। तो अभी मैं इसको नाश्ता करवाती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत तंग कर रहा है, क्योंकि ये सुबह 6:30 बजे का उठ गया हुआ है। तो इसको अपना थोड़ी सी नींद भी आ रही है, सुस्त हुआ है, लेकिन इसको स्कूल तो जाना ही है। कल हम इसको एक छुट्टी करवा देंगे। आज सुबह उठते साथ ही गैब्रियल का मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तब उसके पापा आए उसको मनाने के लिए, क्योंकि आज वो उनसे तैयार भी नहीं हुआ, वो नीचे आ गया था। ओ पापा इधर लाओ जल्दी। पापा इधर लाओ जल्दी। पापा जल्दी आओ इधर। क्या है? मैंने एक कैमरा देख के अच्छा इधर लाओ तो वो अपना ढिड पतला और ये देखो मम्मा इसको घुमा ली नहीं, वैसे ही घुमाते जाए। पीछे पीछे है ना, इसको किसी ने हाथ भी नहीं पकड़ा। वो खुद घूमेगा, कभी नहीं टच करो, वो खुद घूमता रहेगा। मेरे बच्चों के लिए तो ये स्टैंड है कि जैसे ईद हो गई है, वो समझिए जैसे कोई मैजिक हो रहा है, क्योंकि ये सेंसर के साथ चलता है और जहाँ जहाँ कोई फेस जिसका डिटेक्ट करता है उसको उधर ही ये मूव करता है। और गैब्रियल आ जाए तो बस आके इसके सामने ना घूमते रहते हैं। और सुबह के टाइम तो हमारा घर एक जैसे मैदान जंग बना होता है, क्योंकि गैब्रियल ने स्कूल जाना होता है, तो हर कोई कहता है कि जी हमारी टीवी पर पसंद लगनी चाहिए। तो बस इसी वजह से इनका रिमोट गुम हो गया था जब इनके पापा इनको मनाने के लिए आए थे। तो बस वो कहीं वॉशरूम में जाके गिर गया था, तो वो फिर वापस आए, उनको ढूंढ के दिया। मैंने फिर जल्दी जल्दी इनके लिए चाय रस तैयार किया, साथ में अंडे उबाल के तैयार थे किए हुए। तो वो बस मेरी कोशिश थी कि गैब्रियल जो वो टाइम से तैयार होकर चला जाए। और नाश्ता मैं चारों बच्चों को इकट्ठा करवाती हूँ, ताकि वो साथ बैठ के खाते तो पेट भर के खा लेते। नहीं तो अलग-अलग इनको खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर खाते नहीं है। शनाया मेरी तो बिल्कुल कुछ नहीं शौक से खाती पीती। और बस इन्हीं की तैयारियों में मैंने सुबह सुबह बस इनको नाश्ता वगैरह करवाया। और कोशिश थी कि गैब्रियल बस टाइम से चला जाए, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी ज़िद कर रहा था कि आज छुट्टी करनी है। तो मेरी कोशिश थी कि वो फ्रेश होकर पेट भर के खाना खा के जाए। और बस उसको अभी ना कुछ पता नहीं है कि सैटरडे की छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है। तो मैं उसको ये कहती हूँ कि बेटा आप जाओ, फ्राइडे को जाओ, तो मैं आपको आगे ना छुट्टी करवाऊँगी। तो इसी वजह से ना वो फिर हर बात मान लेता है और हर चीज़ को समझ लेता है। तो बस इसी वजह से वो मान गया था कि अच्छा चले कल छुट्टी होगी, तो फिर मैं इसलिए वो आराम से बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहा था। और ये टैनू सब खाते कम हैं और इनकी मस्तियाँ ज़्यादा होती हैं। तो बस इनको जल्दी जल्दी नाश्ता करवाया, और साथ ही साथ टेंशन बस ये थी कि टाइम ना हो जाए इनका। और फिर मैं गैब्रियल नाश्ता वगैरह करके तैयार हो गया था, इसका लंच भी मैंने पैक कर दिया। और कैमरा मैंने सेट किया हुआ था नीचे रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये बस बच्चे जा जा के भाग भाग के उसी के सामने जा रहे थे। और बस इनके फरमाइशी जो काम है वो नहीं ख़त्म होते। शूज़ पॉलिश करने लगी, तो जी नहीं मम्मा आज मैं खुद करूँगा। तो मैंने कहा चले जी भाई, अब पहले मूड ख़राब है और क्या मज़ीद इनका मूड ख़राब करना है। और ये देखिए ये टैनू भी जो है ना आगे होकर उसको देख रहा है कि इसमें क्या चल रहा है। और ये नाश्ता वगैरह इनको मैंने करवा दिया सारा। चाय रस ज़्यादा शौक से खाती हैं। और इसको जैकेट वगैरह पहने, जैकेट पहनने से भी कर रहा था इनका। अब ये थोड़ी थोड़ी उतना स्टार्ट हो गया ये वाली। वो थोड़ी है मेरी। तो ये पहना दो। अब मैं दोस्तों को भी सिखा देती हूँ। मैंने दो तक पता है। बहुत होती बेटा, ये देखो खुद ही लगी है ना, आ गया। अरे मम्मा मम्मा मैं बाबा ये उतारनी आ गई है ना, इजी हो गया ना। हाँ रुको आपको तार के दिखा। नहीं उतार देंगे, घर आके उतार के दिखा दें। हो गया। पापा का आवाज ऊपर से। पापा आ जाओ।
जैसे ही गैब्रियल तैयार हो गया तो हमने जल्दी जल्दी आवाज़ दी इरफान को कि आप भी आ जाओ नीचे, क्योंकि 8:45 पे इन्होंने निकलना था, 9 बजे इसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे भी साथ ही पीछे भाग रहे थे, तो इनको मैं चाह रही थी कि अंदर रहे। और जैसे दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने अपनी जल्दी से रेनकोट पहना और फिर मैं इसको गाड़ी तक सी ऑफ करने जाती हूँ। और क्योंकि इरफान घर ही थे इसलिए सिर्फ जाना था, जब तक इनकी गाड़ी नहीं चली जाती मुझे सुकून नहीं आता, मैं वहाँ खड़ी होकर देखती रहती हूँ। मैं आपको फूल लेकर जा रहा हूँ। निकालना मैंने, सारे इस तरह लोग वीडियो बनाते हैं। हाँ इसी तरह बनाते, पीछे करना, ये वाला भी पकड़ दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ अंकल, बाय बाय। लंच भी करना है और वो भी, क्या डाला है? वो देख लीजिए, आपकी सरप्राइज है। ठीक है, ओके बाय बाय, खुदा हाफिज। बाय बाय। आई सदकी। और जब तक इनकी गाड़ी चली नहीं जाती मैं वहाँ से नहीं जाती हूँ, इनको भेज के तो फिर ही मैं अंदर आती हूँ। और यहाँ पर जी ये सब तैयार खड़े थे पहले से ही, तो इन सबको मैंने बुलाया, मैंने कहा चले आप लोग भी ऊपर चले, नाश्ता पहले ब्रश वगैरह करें और साथ में फेस वॉश वगैरह करें। आप सोच रहे हैं कि नाश्ता पहले कर लिया, ब्रश इन्होंने बाद में किया, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि इनको मैं उसके साथ ही ट्रीट करूं, तो इसलिए मैं इनको बाद में करती हूँ। तो फिर मैं खुद भी ऊपर आ गई और एरिक साहब जो है वो मुझे सूंघते सूंघते आ ही जाते हैं पीछे, मैं कहीं भी जाऊँ ना मेरे पीछे पीछे आ जाता है ये। तो बस उसने भी जल्दी जल्दी फेस वगैरह अपना वॉश करवाया और ब्रश की ज़िद की, ब्रश मैंने उसको दिया। तो बस जल्दी से मैंने अपना फ़ेस वॉश किया और मेरे फ़ेस वॉश करते करते वो कहीं गिर गया था नीचे, तो क्योंकि वो स्टेप के ऊपर खड़ा था। और बस मैंने भी जल्दी जल्दी अपना फ़ेस वॉश, क्योंकि रोज़ा था तो नाश्ता वगैरह तो करना नहीं था, इरफान का भी रोज़ा था मेरा भी, तो हम लोगों ने सिर्फ अपनी जो बाकी के एक्टिविटीज़ थी वो करनी थी। और फिर एरिक के मैंने कपड़े भी चेंज करने थे और इसने कपड़े चेंज करते हुए भी इतना तंग किया था, तो काफ़ी इसको टाइम लग गया इसको करते करते। पता नहीं क्यों इतना रो रहा था, मुझे तो खुद नहीं थी समझ आ रही, फजूल में इतना तंग किए जा रहा था। लेकिन इसके खैर मैंने फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, इस जनाब को तैयार किया। और इनके तैयार होने में भी इनके 100 मसले मसाइल हैं, 100 इनके साथ टशन करने पड़ते हैं, इनको इंटरटेन करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो फिर जाके कि इंसान बनते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी, ये लोग इनकी कोशिश होती है कि बस एक एक दो दो कपड़ा पहनाया जाए, लेकिन हमें पता है ना कि जब उन्हें बाहर लेके जाना होता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है। इस तरह तो ये कवर हुए हों तो फिर मुझे पता होता है मैंने सिर्फ इनको जैकेट्स पहनानी है और ले जाना है, लेकिन इन लोगों को नहीं समझ आती, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं समझ आती ना कि ठंड है। तो ठंड है मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैंने हीटर ऑन कर लिए थे। और बच्चों के लिए ज़रा पता ठंड है यहाँ पर। फिर हम लेकर आए भाई, इसको क्रीम श्रीम लगाई, परफ्यूम लगवाया, परफ्यूम ये बहुत शौक से लगवाता है। और इसको तैयार करने के बाद मैंने इसको बोला जी आप अपने पापा के पास जाओ और मैं खुद तैयार हो जाऊँ। तो क्योंकि मुझे प्रेयर वगैरह करनी थी तो मैं अपनी प्रेयर के लिए तैयार हो रही थी। और स्किन रूटीन की जो थी होती स्किन केयर वो बस थोड़ी सी की थी। और बस जल्दी जल्दी तैयार हुए, बाल वगैरह बनाए, क्योंकि बाल मेरे थोड़े से लंबे हैं तो वो ना उलझ जाते हैं, तो उनको जो ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना कवर करना। और अब तो वैसे मेरा पूरा इरादा बन रहा है कि मैं अब पाकिस्तान जाऊंगी तो मैंने कटिंग करवा ही देनी है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे लंबे बालों को संभालना। तो वहाँ पर तो होता था कि बंदा मतलब चुटिया वगैरह जूड़ा बना लिया, बन वगैरह। तो यहाँ पर यार बुरा लगता है कि हर टाइम आप इसी तरह अगर बालों को बांधे रखो, तो बस कटिंग की हुई बाल तो फिर बस ब्रश करो बाल फ्रेश, ठीक है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी चुटिया बनाई और बस मैं अब रेडी हो गई थी प्रेयर के लिए। तो बस मैं अब जा रही थी प्रेयर करने के लिए। तो ना अच्छा जी, अभी मैं प्रेयर करके तो फिर आपसे मिलती हूँ, बाय। प्रेयर करने के बाद मैं नीचे आ गई थी लॉन्ड्री साइड पर। यहाँ पर मैंने जो कपड़े डालने थे मशीन में, साथ ही मैंने मशीन में जल्दी से कपड़े डाले, क्योंकि वाइट कपड़े थे तो मैंने पहले वाइट कपड़े साइड डाले। फिर मैंने बाहर से जाकर भाई स्टैंड लेकर आई, क्योंकि कपड़ों का मुझे बहुत मसला हो रहा था, आपके सामने मुझे सोफ़ा पर डालने पड़ रहे थे। तो कचरा वगैरह निकालना था, कचरा निकाला, थोड़ा सा अंदर डस्टबिन में रखा हुआ था। और फिर मैं स्टैंड लेके, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ना गीला हो गया था, फिर इसको मैंने ला कर किया खुश किया कपड़े के साथ, क्योंकि कल रात भी कपड़े डाले हुए थे। इतने कपड़े यकीन जाने डेली की डेली मशीन 2 से 3 दफ़ा लग जाती है, और आज भी फिर वही हाल हुआ था। उस दिन भी आपके सामने इतने कपड़े धोए थे। तो माशाल्लाह से चले भाई यूज़ करने वाले हैं, खुदा इनको इस्तेमाल करने वाले को और से ज़िंदगी दे।
और बस काम है कि वो ख़त्म ही नहीं होते सुबह से लेकर शाम तक। बस जल्दी जल्दी स्टैंड को साफ़ किया, कपड़े निकाल के मैंने रख दिए हुए थे पहले वाले, और दोबारा से वाइट वाले कपड़े रखा ही थी उसमें। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले ना डिश वॉशर में बर्तन लगा देती हूँ ताकि मेरे आने तक बर्तन भी धुल जाएँ। आधे घंटे का टाइमर लगाती हूँ तो उसमें आधे घंटे बाद वो कपड़े बर्तन जो है वो वॉश हो जाते हैं। साथ ही साथ मैंने ड्राइंग रूम को भी थोड़ा सा समेट लिया कि भाई थोड़ा सा तो मेस क्लियर हो, नहीं तो यकीन जाने इतना मैस करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको मैं किस तरह समझाऊँ। प्यार से भी समझाती हूँ, डांट के भी समझाती हूँ, लेकिन इनको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। मैं तो यकीन जाने मैं सोचती हूँ कि जिनके घर में बच्चे होने के बावजूद भी गंद नहीं होता, वो क्या घोल के पिलाती है अपने बच्चों को कि वो गंद नहीं करते हैं। लेकिन चले भाई, मेरे बच्चे करते हैं तो अपना हम क्या कर सकते हैं। आपको अगर मेरा घर अगर कभी बिखरा हुआ नज़र आए तो गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं भाई छोटे छोटे। और बस फिर मैं स्टैंड को लेके ड्राइंग रूम में मैंने पहले जल्दी जल्दी कपड़े डाले, ताकि ह्यूमिडिफायर ऑन किया, ह्यूमिडिफायर, और ताकि भाई कपड़े खुश्क हो जाए एक दिन के अंदर अंदर। वो करके आई, यकीन जाने मैं तो सोचती हूँ कि यार काम कब ख़त्म होने हैं, कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं। मैं एक काम करने करके सोचती हूँ ना कि अच्छा मैंने बस ख़त्म हो गया मेरा काम, यकीन जाने दूसरा काम पहले तैयार बैठा था और मैं अभी भी रिलैक्स हो गई थी। मैं कि चलो बस काम ख़त्म हो गया, लेकिन जी लाइजा साहब ने फरमाइश कर दी कि नहीं मामा जी हमें तो जेली खानी है। मैंने कहा चले भाई ठीक है, चले जी आए। फिर उनके लिए जेली बनाई, दो तरह की जेली बनाई, एक स्ट्रॉबेरी वाली और एक मैंगो वाली। तो बस उनको वो बना के, क्योंकि मुझे पता था कि गैब्रियल ने आना है तो फिर उसको भूख लगी होगी, तो उसके आने से पहले मैं तैयार करके रखती हूँ उसके खाने का कुछ ना कुछ। तो बस फिर कोशिश तो थी कि डबल लेयर वाली बनाऊँगी, लेकिन ना वो ठीक से जमी नहीं थी, इन्होंने बहुत जल्दी मचाई हुई थी। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको बनाया और ख़त्म किया। इधर देख, गैब्रियल नहीं आया। ओह शिट, अब क्या करना है, अब क्या करना है? आ जाओ, जेली बनी हुई है, जेली। ओह, आ जाओ, और मैं अपने स्कूटर पे ये बैग मुझे दे दो ना, अच्छा आ रहा हूँ ना। तो बैग तो मुझे दे दो ना। आप तो जाओ ना। चल आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रही है? मुझे पता था कि उसको आते ही भूख लगी होगी, तो मैंने आज मुझे ये था कि जेली जम जाएगी, लेकिन वो नहीं थी जमी हुई, इतनी अच्छी नहीं थी हुई। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी उनको निकाल के दी। मैं कि भाई चले आप तो ये पहले खाएं, ठीक है, तो बाकी कि मैं जो है ना वो बाद में देखूंगी। तो वो भाई लेके आए हुए थे अपने वहाँ से स्कूल से बर्थडे कार्ड्स उनको मिले हुए थे, इनविटेशंस मिले हुए थे। तो बस मैंने फिर इन्होंने आते ही कहा जी हम तो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं पहले जेली वगैरह डाल दूँ आपकी, तो फिर मैं आपके सरप्राइजेस देखती हूँ कि आप क्या सरप्राइज़ देना चाहते हो मम्मा को। और जेली फिर भी ठीक बन गई थी, क्योंकि पानी मैंने कम डाला था तो काफ़ी अच्छी थिक हो गई थी। और यहाँ पर इनको मैं बुला रही थी, मैं क्या कर खा लो आप, तो ये जनाब जा रहे थे ऊपर। उसको साइकिल को दे। आ रहा, अब आ रहा है ना। तू मेरी साइकिल। आई लव यू। थैंक यू। आपको मुझे ओले नहीं चाहिए ना, ओके आप दो दोगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। आपको भी मिला, मुझे भी इसने दिए, दो दिए मुझे तो, एक आई लव यू। एक ये दिया और एक ये वाला दिया। मम्मा अच्छा जी, हाँ जी, आई लव यू। ओके, आई लव यू टू। एरिक, कैमरामैन क्या करें, आंखें बंद करो तुम लोग। अभी तो अच्छा करो। सॉरी। आगे खोलो ले। नहीं ठीक है, अब कैमरामैन आप ये देखिए। वाह, ये क्या, ये बर्थडे कार्ड है फिर किसी का मिला, लेकिन ओ बुरी बात। अब ये लो जाओ। गैब्रियल को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टिकर्स मिलते हैं, तो वो हमें उसने ला के वो सबको दिए। और फिर उसने अपने कार्ड्स दिखाए थे, और फिर मैंने उनके कपड़े वगैरह चेंज करके, तो मैंने कहा चले अब आप बैठ के एक तो जेली खाएं, और फिर मैं साथ ही आपके लिए फ्रेंच टोस्ट तैयार कर देती हूँ। वो चाह था चॉकलेट ब्रेड, तो मैंने कहा आप चॉकलेट ब्रेड ना खाओ, आपको मैं फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। शुक्र है वो उसको खाना शुरू हो गए हैं। तो मैंने फिर सिर्फ दो ही बनाए, क्योंकि मेरा भी रोज़ा था, इरफान का भी, तो अक्सर ये होता है कि बच जाए तो हम लोग खा लेते हैं। तो अब तो ये भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने बहुत कम ही बनाए, दो बनाए, ताकि वो खा ले बस आराम से। तो जल्दी जल्दी मैंने इनके लिए यही तैयार किया, और सालन मेरा पहले से था पड़ा हुआ। और उसके बाद मैंने सिर्फ अपने लिए और इरफान के लिए रोटी बनानी थी,
और वो बस हम लोगों ने खानी थी। बस आज की सारा दिन की एक्टिविटी ये नहीं कि इसके बाद काम नहीं होते, काम इसके बाद भी होते हैं। बस रिकॉर्ड करने का फिर बस होता है कि बस यार बस को ख़त्म करो। उसके बाद भी मुझे बर्तन धोने होते हैं, चाय बनानी होती है, बच्चों को फिर से खिलाना होता है खाना, क्योंकि जब तक ये जाग रहे होते हैं इनका खाना पीना तो वो ख़त्म नहीं होता है। तो बस इनको फिर रात को एक दफ़ा फिर कुछ ना कुछ खाने को दे देती हूँ। और इस टाइम पर भी आई थिंक सिरफान ही आगे थे और मैं उन्हीं को देख रही थी कि वो कहाँ जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो जैसे ही दरवाज़ा नॉक होता है वो भाग के जाते हैं ना पापा को देखने के लिए। तो बस इनको मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दिए। ज़िद कर रहे थे जी नहीं हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना, लेकिन भाई मैं डांट के खिलाती हूँ अपने बच्चों को। मेरे बच्चे प्यार से नहीं खाते हैं, इनको बस प्यार से अगर कुछ चाहिए तो वो अंडा और चाय रस है, ठीक है। इसके अलावा वो जल्दी किसी चीज़ को मुँह नहीं लगाती हैं। तो बस कुछ ना कुछ इनको ना डांट के खिलाना पिलाना पड़ता है। और जी इसके अलावा काम तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन आप मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है तो प्लीज़ खुदा का वास्ते इसको देखा करें और प्यारा सा कमेंट कर दी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। चलो अच्छा जी, रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया। इरफान घर नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। वो स्टिकर ताने हैं। मैं रोज़ा इफ्तार करने लगी थी, तो आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक है, दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा करें। बाय।